हाँ तो प्यारे बच्चों, कल हमने अनुच्छेद लेखन सीखा। आज अनुच्छेद लेखन को ही आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद, जैसा कि आपको पता है, निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद हम किसी भी विषय पर 80 से 150 शब्दों तक लिख सकते हैं और अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। अनुच्छेद में अपने विचारों की एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। उसके बाद वाक्यों को क्रम देना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विषय से संबंधित मुख्य बातें ही लिखनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार शब्दों को आप प्रयोग कर सकते हैं और एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। तो आज हमारा विषय रहेगा कर्म ही पूजा है। काम पूजा एक प्रसिद्ध कहावत है, या कर्म ही पूजा है एक प्रसिद्ध कहावत है जो काम की तुलना पूजा से करती है। यह तुलना भी नहीं करता है, यह सुनिश्चितता के बारे में बता रहा है कि काम पूजा है। यह हमें बताता है कि भगवान को पाने के लिए घर या मंदिर में घंटों पूजा करना है और भगवान का आशीर्वाद भी महत्वपूर्ण नहीं है। सफलता पाने के लिए हमारे काम में पूरी रुचि होनी चाहिए और पर्याप्तता भी। कार्यालय, कारखानों या अन्य क्षेत्रों में किए गए कार्य मंदिर, चर्च या मस्जिद में की गई पूजा से अधिक मूल्यवान है। वास्तविकता साधनों में कार्य जीवन भर जीवन शैली को बनाए रखने के लिए किया गया शारीरिक या मानसिक प्रयास है। हम शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खुशी लाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जो अंततः शरीर, मन और आत्मा की स्थिति को संतुलित करता है। काम के माध्यम से संतुष्टि आती है, जिससे शरीर और मन खुश रहता है, जो आत्मा को पूजा से अधिक संतुष्ट करता है। गीता में कहा भी है श्री कृष्ण भगवान ने कि कर्म को ही पूजा मानो, अर्थात अपने कर्म को ही अपना ईश्वर मानकर उसकी साधना करो। अगला विषय है किसान का कार्य व महत्व। किसान के विषय में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, भली प्रकार से हम विदित है हमें कि किसान हमारे लिए क्या मायने रखता है। आइए देखें उसके कार्य व महत्व। किसान का जीवन काफ़ी संघर्षशील है। वह खेतों में दिन रात परिश्रम करता है तथा अन्न उगाकर सभी का पेट भरता है। सूर्योदय होते ही वह अपने हल बैल लेकर खेत पर चला जाता है तथा दिन भर वहीं काम करता है। गर्मी, सर्दी, बरसात सभी ऋतुओं में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसान का जीवन अत्यंत सादा होता है। वह रूखा सूखा खाकर अपना निर्वाह कर लेता है, पर संसार भर को अन्न प्रदान करता है। यदि वह अन्न ना उगाए तो लोग भूखे मर जाएं। किसान ने कभी अपने सुख, चैन या आराम की परवाह नहीं की। उसे तो अन्य लोगों की चिंता लगी रहती है। इतना परिश्रम करने वाला किसान स्वयं निर्धन होता है, फिर भी वह अपने कच्चे घर में अपने परिवार के साथ संतुष्ट रहता है। किसान का जीवन काफ़ी संघर्षशील है। वह खेतों में दिन रात परिश्रम करता है और उसे चिंता लगी रहती है कि कहीं अन्य लोगों की भी उसे चिंता सताती रहती है। किसान ने कभी अपने सुख और चैन की परवाह नहीं की। इतना परिश्रम करने वाला किसान आखिर क्यों निर्धन रह जाता है? किसान हमारे देश की रीढ़ है, अतः हमें किसानों का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश या जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। इसी प्रकार भारत उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। इसी प्रकार आप अपने आप भी इन दोनों विषयों पर लिखने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे पहले ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख चुके हैं वो पुनः नहीं लिखेंगे, वो केवल इसे स्मरण कर या अपने शब्दों में सुलेख की पुस्तिका में तारीख डालकर लिखेंगे। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।